मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। आज का जो वीडियो है वो सेल्स के उन लोगों के लिए है जो सेल्स में बहुत सालों से काम कर रहे हैं लेकिन उनको ग्रोथ नहीं मिल रही है। वो लोग जिस भी डेजिग्नेशन पे लोगों ने कंपनियों को ज्वाइन किया था वो लाइफ में कंपनी तो चेंज कर रहे हैं लेकिन उनका जो डेजिग्नेशन है, जो सैलरी है, वो नहीं बढ़ पा रहा है। उसके कुछ रीजंस होते हैं जो हम अपनी डेली सेल्स की जो लाइफ है, हमारी जर्नी है, 9 o'clock मॉर्निंग टू स्टार्ट होती है और 5-6 o'clock तक जो जर्नी रहती है, हमारी डे का रूटीन वर्क रहता है, उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें हम मिस करते हैं। उसकी वजह से हम ग्रोथ की तरफ नहीं जा पाते और एक टाइम ऐसा आता है जब हम लोग सोच लेते हैं कि अब जिस हालात में है उसी हालात में रहना है। वो लोग ग्रोथ के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। मैं उन लोगों को कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, आप आज से ही इम्प्लीमेंट करना शुरू करो अपनी डेली वर्किंग में। आप देखेंगे आफ्टर 6 मंथ 1 ईयर आपको अपने कैरियर में चेंजेस दिखेगा। जो लोग आपके साथ में रहते हैं, जिन पार्टियों पे जिनके साथ में आप काम करते हो, उनकी जो सोच है आपके प्रति, उसमें चेंज दिखेगा आपको। सबसे पहला है, जो भी काम आप करो पैशन के साथ करो। आप देखते हैं जब बच्चा जब स्टूडेंट लाइफ में होता है या छोटी उम्र में होता है, सुबह उठने से और रात को सोने तक वो बड़ा हंसी खुशी में और इन्जॉय और मज़े में और जोकिंग में वो पूरे टाइम को स्पेंड कर देता है। उस टाइम में वो पढ़ाई भी करता है, उस टाइम में वो खेलता भी है, खाता भी है, तैयार भी होता है, उसके बाद वो सोता भी है, मस्त होता है वो। जब भी हम कोई चीज़ पेशन के साथ, विदाउट टेंशन के साथ जब हम करते हैं ना, उसका रिजल्ट 100% आना ही होता है। आप सुबह निकले 9 o'clock, आप में एक जोश, आप में एक जज्बा, आप में एक खुशी होनी चाहिए। मॉर्निंग में जब आप काम स्टार्ट करते हैं तो आज मेरा ये टास्क है पूरे दिन का, मैं इस टास्क को पूरा करके आऊँगा, उसके बिना मैं आने के बारे में सोचूंगा नहीं। मुझे ये टास्क आज का आज ही ख़त्म करना है। अगर मुझे बॉस ने कोई अगर टारगेट दिया है, मैं उस टारगेट को पूरा करके ही वापस आऊँगा। तो जो भी काम करो पेशन के साथ में करो। टाइम का जो यूटिलाइजेशन है उसको प्रॉपर करो आप। 9 o'clock 10 o'clock 9:30 जो भी आपका टाइम है मॉर्निंग में स्टार्ट करने का वर्किंग, वो वर्क स्टार्ट करने के बाद टाइम को मत देखो, आप टाइम को पास मत करो। आप अपनी वॉच की तरफ बार बार मत देखो क्या टाइम हुआ है। जो आज आपका काम है उस काम के अंदर बिल्कुल 100% उतर जाओ उसमें। आज मुझे 40-50 आउटलेट्स करने हैं, 40-50 आउटलेट जब तक नहीं होंगे जब तक मैं जाऊंगा नहीं, चाहे कितना भी टाइम हो जाए। जब आप टाइम को देखना बंद कर देंगे, टाइम को अननेसेसरी चीज़ों में आप स्पेंड करना बंद कर देंगे, ऑटोमेटिकली आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। थर्ड पॉइंट आता है पंचुअलिटी। हमें अपनी
रोज़ डेली की रूटीन की लाइफ में पंक्चुअल होना बहुत ज़रूरी है। मॉर्निंग में जिसको 6 o'clock उठना है तो एवरी डे 6 o'clock ही उठना है। कोई बीमारी हो, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस जो मजबूरी हो, वो अलग चीज़ है। 6 o'clock उठना है तो डेली 6 o'clock उठना है। पूरा दिन होल डे काम करना है तो करना है। कहीं पे भी हमें टाइम अननेसेसरी स्पेंड नहीं करना, पंक्चुअलिटी के साथ काम करना है। डू वर्क विद पंक्चुअलिटी। फोर्थ पॉइंट आता है रिलेशन। ये बहुत अहम पॉइंट है। आप सेल्स में जिस ट्रेड में आप हैं उसमें रिलेशन का बहुत बड़ा अहम रोल है। आप अगर गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो आपके पास जिसको काम करवाना है वो आपके पास आएगा, लेकिन आप प्राइवेट सेक्टर में और सेल्स में, जो भी आदमी सेल्स में है उसको रिलेशन 100% उसको मेंटेन करने पड़ेंगे। 100% रिलेशन एवरी डे उसको इंक्रीज करने पड़ेंगे। रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा उसको। अगर हम किसी दुकानदार के यहाँ पे जा रहे हैं, आज हो सकता है हमें वो बाई नेम ना जाने, हमें जो भी है वो भैया, अंकल जी, आंटी, जो भी सामने वाला एज फैक्टर है उसका, जिस भी रिलेशन से हम लोग उसको पुकार रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं, वो रिलेशन डे बाय डे आपके प्रति और ज़्यादा क्लोज होना चाहिए। हर विजिट में और क्लोज होना चाहिए। जब आप रिलेशंस को इंक्रीज करेंगे, जब आप शॉपकीपर को नाम से, वो आपको नाम से, उसको अगर आपकी वर्किंग पे अगर उसको फेद हो गया, आपकी पंक्चुअलिटी को उसने देख लिया, आप टाइम का यूटिलाइजेशन किस तरह से करते हैं, कितने आप सीरियस हैं अपने काम के प्रति, वो चीज़ अगर उसके दिमाग में बैठ गई, कितने पेशेंस से आप काम करते हैं, अगर वो चीज़ उसके दिमाग में बैठ गई, उस दिन आप ये समझो कि आपको सक्सेस होने से कोई भी आदमी रोक नहीं सकता। मेरा सेल्स के लोगों से एक लास्ट में एक बोलना है, सेल्स में कभी भी कोई एजुकेशन का कोई वैल्यू नहीं होता, मायना नहीं रखता। आप 10वीं है, 12वीं है, आप ग्रेजुएट हैं, जो भी हैं आप, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। आप लोगों को जो भी बात बोलना चाहते हैं वो उनकी समझ में आनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा होना चाहिए। आपकी जो मोटिवेशन पावर है वो अच्छी होनी चाहिए। जब आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा तो आपकी मोटिवेशन पावर अपने आप ऑटोमेटिक करेक्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप दुकानदार को कोई प्रोडक्ट देना चाहते हैं, आप के प्रोडक्ट का MRP 100 रुपीज़ है, आप उनको प्रॉपर तरीके से उनकी लैंडिंग, उनका मार्जिन, सब चीज़ें आप बताइए, स्कीम, सब चीज़ें आप बताइए उनको। उसको बताते टाइम आपका जो कम्युनिकेशन का जो स्किल्स है वो काम आएगा। अगर आप उसको गलत तरीके से कोई भी चीज़ अगर बताएंगे तो उसको लगेगा कि आपको अपने प्रोडक्ट के प्रति नॉलेज नहीं है। तो ये सबसे ज़रूरी है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए। सेकंड, जो बेसिक नॉलेज होती है कंप्यूटर्स की, एक्सेल पे आपको सीट बनानी आनी चाहिए, मोबाइल में जो भी ऐप्स होती है कंपनी की वो आपको चलानी आनी चाहिए। इन सब चीज़ों के अलावा आपको और ज़्यादा कोई डिग्री, डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ आपकी कभी भी लाइफ की ग्रोथ में
कभी भी आपके बीच में नहीं आएगी। कोई भी आपको ये नहीं बोलेगा कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर रखी है, आपने इंजीनियरिंग नहीं कर रखी है, आपने कोई और डिग्री नहीं है आपके पास, कोई नहीं बोलेगा आपको। आज से आप सब लोग ये प्रण ले लो, हमें डेली अपनी लाइफ की जो रूटीन लाइफ है सेल्स की, उसमें आपको थोड़ा थोड़ा चेंज लेके आना है। और 1 वीक के बाद आपको एक लाइफ में न्यू जर्नी स्टार्ट करनी है। और वो न्यू जर्नी जब स्टार्ट होगी आपकी, जब आप 1 वीक में अपने आप को 100% चेंज कर देंगे। ये चीज़ें कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। डेली अपने आप को उस तरह से बनाना है कि मैं कंपनी का काम करने के लिए निकला हूँ, मैं आज काम करके ही वापस लौटूंगा। तो सभी जितने भी फ्रंट लाइनर्स जो वॉरियर्स हैं, मेरा उनसे एक ही कहना है, आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, अपनी लाइफ को और अच्छा बनाने के लिए अपनी लाइफ में चेंजेस लाइए, इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करिए और सेल्स में अपना एक नाम बनाइए। हैव ए नाइस डे।